है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे घर में तो अंदर प्रवेश नहीं की, बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा प्रसाद पा लिया, क्या चला गया? अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो हफ्ता भर रोक लो, महीना भर रोक लो, मेरा क्या। अंदर चला गया। जब संत महात्मा लोग जाने लगे तो अजामिल से बोलने लगे, बेटा हमने तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाया है। और जब संत महात्मा लोग प्रसाद पाते हैं तो उनको दक्षिणा दी जाती है। अजामिल बोला, क्यों भूतों ही से पूत मांग रहे हो? मेरी दक्षिणा यही समझो कि ये मैंने तुम्हारी सोटा लंगोटा नहीं छुड़ाए, वरना इनको भी यहीं रख जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पत्नी बोली, क्यों? संत महात्मा बोल रहे हैं तो सुन नहीं सकते ध्यान से? हाँ महाराज जी, कही क्या बात है? अच्छा हम ये कह रहे हैं बेटा, हमसे तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, हम तो ये कह रहे हैं तुम हमारी एक बात मान लो। हाँ हाँ कहो। बोले, बेटा अभी तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है? अभी 9 संतानें हो गई, 10वीं होने वाली है। अच्छा तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो 10वीं संतान होगी ना, तुम उसका नाम नारायण रख देना। संत महात्मा जानते हैं कि भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव को भाव अलख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसि दस हो। बोले भगवान का नाम चाहे जैसे भी गाओ, लेट करके गाओ, सो करके गाओ, चलते गाओ, फिरते गाओ, आते गाओ, जाते गाओ, जैसे बने वैसे गाओ, वो तो कल्याण ही करता है। किसान जो होता है ना, जब खेती करता है तो बीज ये नहीं, बीज बोता है तो ये नहीं दिखता कि वो सीधा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है, आड़ा जा रहा है, ठाड़ा जा रहा है, कैसा जा रहा है। किसान को तो बीज बोने से मतलब होता है, और किसान जानता है कि एक बार यदि हमने बीज बो दिया तो वो बिना उगे नहीं रहेगा, वो उगेगा ही। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप चाहे जैसे गाओगे वैसे आपका कल्याण करेगा। संत भगवान जानते हैं, इसलिए बताया। इसको कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा करो तो नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय बता दिया कि यदि ये अपने बेटे का नाम नारायण रख लेगा तो दिन में कम से कम यदि 5 बार अपने बेटा को बुलाएगा तो कम से कम 5 बार तो नारायण का नाम जपेगा। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बच्चों के नाम भगवान से, भगवान के नाम से मिलते जुलते रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे यदि हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे तो ऐसे तो ले ही लेंगे। लेकिन आजकल जब बच्चों का जन्म होता है ना, तो बच्चों के नाम कैसे रखे जाते हैं? पंडित जी भले दामोदर रख दें, पंडित जी भले मोहन रख दें, लेकिन ये नाम पसंद नहीं आते। फिर वो डिक्शनरी उस पर गूगल पे सर्च होते हैं नाम, नए बच्चे के नाम, और फिर क्या रखेंगे? पीयूष, पपीहा, सूती। अच्छा एक मैया का नाम था, अच्छा देखो जो छोटी बच्ची हो उसका नाम गुड़िया रखो तो कितना अच्छा लगता है, और वही जब गुड़िया हो जाए फिर उसको गुड़िया बोलो, हैं? छोटी बच्ची है उसका नाम गुड़िया रखोगे बड़ा प्यारा लगेगा, गुड़िया रानी, और जब वही गुड़िया हो जाए फिर उसको गुड़िया रानी बुलाओ। तो जो नाम है, नाम की परिभाषा बड़ी है। यथा नाम तथा गुण, आप जैसा नाम रखोगे वैसे गुण आपके बच्चे में जरूर आएंगे। इसलिए नाम जो है भगवान के नाम से मिलते जुलते होना चाहिए।
हमारे जो ऑर्गन बजा रहे इनका नाम बड़ा सुंदर, गोविंद। एक बार बुलाओगे गोविंद तो भगवान का नाम तो ले ही लोगे। तबला बजा रहे उनका नाम है श्री ओम। ओम में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। ओम का एक बार नाम लो, पूर्ण मंत्र तो ओम ही है। तो कहने का मतलब यही है कि नाम जो है भगवान के नाम से मिलते जुलते होना चाहिए। यहाँ पर इतना सुंदर उपाय बता करके और इतना सुंदर उपाय बताया, उसके बाद में जो संत महात्मा हैं अयोध्या की ओर चले गए। और जब अजामिल के यहाँ 10वीं संतान हुई तो 10वीं संतान जब हो गई तो इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब तो भोजन करने बैठे सो कहता है, बेटा नारायण आ जाओ भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, बेटा नारायण चलो बाजार चले, बेटा नारायण आओ स्कूल चलें। दिन में कम से कम 50 बार अपने बेटे को बुलाता है। और जब अंत समय में यमदूत पकड़ने के लिए आए अजामिल को तो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, इसको कोई दिखा नहीं, उसका पुत्र ही खेल रहा था। सो कहने लगा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। सो यहां से यमराज के दूत और वहां से नारायण के दूत आ गए, नारायण के पार्षद आ गए। और यहां से जब यमराज पकड़ के ले जा रहे थे कि यहां से नारायण के पार्षदों ने 2-2 चांटा लगाए यमदूतों को और भगा दिया। अरे ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। पार्षद कहने लगे ये भले ही अपने बेटे को बुला रहा था पर नाम तो नारायण का ले रहा था, इसलिए यमलोक का वासी नहीं, ये तो स्वर्ग का वासी है, वैकुंठ का वासी है, ये वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तो नाम मात्र लेने से हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने सारे पाप कर सकें। जितनी भगवान के एक नाम में शक्ति है तमाम पापों को नष्ट करने की, हम उतने पाप कर भी नहीं सकते जितना प्रभु का एक नाम पापों को नष्ट कर सकता है। आगे आप लोगों ने सभी लोगों ने श्रवण किया था कि कश्यप ऋषि के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु चला गया था तपस्या करने और जो हिरण्याक्ष है उसका वराह भगवान ने उद्धार कर दिया था। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु और वह गर्भवती है। यहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने नारायण की और ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करी और ब्रह्मदेव की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अच्छा पता है जो ब्रह्मा जी हैं बड़े वरदान देते फिरते भैया और बाद में फिर पछताते हैं। एक बार एक कलयुगी भक्त दौड़ा और नारद जी के पास में गया। नारद जी से बोलेंगे ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं। बोले सबसे जल्दी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, जाओ उनकी तपस्या करो तुम। अब इसने जाकर के और खूब और सुनो ब्रह्मा जी इसलिए भी प्रसन्न हो जाते क्योंकि उनका एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में, उसके अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भक्त ने जाकर के और वन में जाकर के खूब तपस्या करी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और जब 3 महीने तक तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भक्त ब्रह्मरोही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब भक्त कलयुगी था तो कहने लगा प्रभु अब क्या मांगू, आपके दर्शन मिल गए यही बहुत है। अरे तो तुम क्या ये सोचते हो कि खाली नारायण ही वरदान दे सकते हैं? तुम क्या ये सोचते हो कि खाली शंकर भगवान वरदान दे सकते हैं? अरे भाई मैं भी सृष्टि का रचनाकार हूँ, मुझसे भी वरदान मांग कर देखो। और सुनो तुमने 3 महीने तपस्या करी इसलिए 3 वरदान मांग लो। अब भक्त कलयुगी था तो कहने लगा प्रभु अब पहले वरदान में मुझे पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए, भाई इसने पहले का तो निपटाया नहीं, आगे का रिजर्वेशन पहले कर लिया और मांगा भी इस ढंग से कि मैं मना नहीं कर सकता, मांगा भी इस ढंग से है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। अब तो एक दिन की बात थी कि ये भक्त अपने बंगले में सो रहा था और रात्रि में इंद्रदेव ने बारिश कर दी, पूरा डिस्टेम्बर नया नया करवाया था, सब धुल गया। तुरंत अब तो पुताई वाले को काय को बुलाए,
डिस्टेम्बर धुल गया तो पुताई वाले को काई को बुलाए, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, कहो भक्त क्या बात है? बोले देखो ये हमारा डिस्टेम्बर धुल गया है, पहला वरदान हमें ये दे दो कि हमारे घर में कभी बारिश ना हो, दूसरा वरदान ये दे दो कि बारिश होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मच्छर काटते हैं, सो मुझे मच्छर ना काटे, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे इसने 3 महीने तपस्या क्या कर ली, इसने तो हमें 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया, अब तो बुखार आए सुकाय को डॉक्टर के पास जाए, मुंह में छाले हो जाए सुकाय को डॉक्टर के पास जाए। ब्रह्मा जी को बुलाए, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या दे दो? पहले वरदान में ये दे दो, दूसरे वरदान में ये दे दो, जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु 3 महीने क्या तपस्या कर ली उसने, मुझे 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया, कुछ कृपा करो। नारायण ने कहा बड़ा वरदान देते फिरते हो, अब भोगो, बड़ा वरदान देते फिरते हो। हमारे नारायण तो पहले ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, तब वरदान देते हैं, ऐसे वरदान थोड़ी देते। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, सहायता करते हैं। सो सरस्वती मैया को आदेश दिया, जाओ जाकर के भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। और भक्त की जिह्वा पर जब सरस्वती मैया विराजमान हुई तो फिर से भक्त ने भगवान को ब्रह्मा जी को बुलाया, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या बात है? बोले पहले वरदान में हमें ये दे दो कि मुझे इस संसार से वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएं, और तीसरा वरदान ये दे दो। अब इसमें 2 मिनट के लिए रुक गया। अब 2 मिनट के लिए रुका तो ब्रह्मा जी के नटबोल्ट ढीले हो गए सिंहासन के, ऐसा ना हो कि ये ब्रह्मलोक मांग ले। सो तीसरे वरदान में कहने लगा ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि हमारी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू, तू चाहे मुक्ति ले ले चाहे भुक्ति ले ले, मेरा पीछा छोड़। सो ये कलयुगी भक्त हैं भैया, इनका कोई भरोसा नहीं है। और हिरण्यकश्यपु ने जब भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं अमर कैसे कर दूं? तो फिर मैं जितने वरदान मांगू उतने वरदान आपको देने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, तुमने इतनी कठिन तपस्या करी है तो तुम जितने वरदान मांगोगे मैं उतने वरदान तुम्हें दूंगा। अभी हिरण्यकश्यपु मांगता, बोले पहला मुझे वरदान दे दो कि मैं ना नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, और आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अब इतने सारी वरदान पाकर तो कोई भी अजर अमर हो सकता है। अभी तो सोचने लगा कि हम तो अमर हो गए, अब हमें कोई मारने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। अब यहाँ पर जब कयाधु गर्भवती थी तो इनको नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ था, और कयाधु के गर्भ में भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज थे, और प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में ही नारद जी से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, नवदा भक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ से हिरण्यकश्यपु लौट करके जब आया तो यहाँ पर कयाधु के गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। और जब प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए। इनका एक आश्रम हिरण्यकश्यपु का एक विद्यालय था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, और वहां के गुरुजी का नाम था संडामर्क। शुक्राचार्य जी के 2 शिष्य थे जिनका नाम था संडामर्क, एक को सुनाई नहीं देता था और एक को दिखाई नहीं देता था। और शुक्राचार्य जी के 2 शिष्य हैं ये संडामर्क। हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को बुलाया, बोले धराओ हमारा ये पुत्र है, जाओ इसको राक्षसी ज्ञान दो। प्रहलाद जी को लेकर के गए और समझाने लगे, बेटा ये देख रहे हो ये तुम्हारे भगवान है। प्रहलाद जी बोले ये हमारे भगवान नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने नारायण की प्रतिमाओं को हटा करके खुद की प्रतिमाएं रख दी थी मंदिर में, और कहता था हवन करना है तो मेरे नाम का करो, पूजा पाठ करनी है तो मेरे नाम की करो, जयकारा लगाना है तो मेरे नाम का लगा। बोलो हिरण्यकश्यपु भगवान की।
आपको नहीं लगाना भैया, वो बोल रहा था कि मेरे जयकारे लगाओ। आप लोग क्यों लगा रहे हैं? आप लोग वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे लगाया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये तो हमारे पिताजी हैं, ये भगवान नहीं है। यहाँ अब संडा मर के सिखाती हैं, बेटा देखो तुम हिरण्यकश्यपु 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 जपा करो। तो प्रहलाद जी ने सभी गुरु जी को ही बुला लिया, इधर आओ हम तुम्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दें। अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति तन कर संगा,